Hello, Assalamu alaikum, sat sri akal, and welcome to another episode of the Super Guys. Me Hamza and as always Sunny. कैसे भाईजान? और हमजा की हाल चाल सर है? ये मैंने पॉज इसलिए लिया क्योंकि वीडियो में कुछ पंगा हो रहा था। चलो ठीक है, इससे पहले हम अपनी कोई चवल मारे, जी आप जी ये बताएं कि आज हुआ क्या है? सर आज हमने तो चवल मारना बंद कर दी, लेकिन पाकिस्तान बहुत बड़ी चवल मार तो दी क्या है। सोच के ये कारपेट बिछाया था? सर उनको ये था कि हम टॉस जीतेंगे बैटिंग और करेंगे। बाबर आजम ने 200 करना है, और ये जो आगे पीछे जो उसके है ना, उन्होंने 200 स्कोर करना है और काम अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो पुट्ठा बह गया, 400 हो गई एक दिन मतलब में। जैसी करनी वैसी भरनी। जी बिल्कुल ऐसे ही हो बनाया गया। अपने लिए था ये मक्खी पैराडाइस है है। आपके आगे पीछे घूम रही है, जरा इसको लॉस्ट लॉस्ट इन दूर करें। पैराडाइस। जी क्या जी हुआ क्या ये? सर, ये 76 समथिंग ओवर खेले हैं इन्होंने, और इनकी जो है इंग्लैंड ने इनको बता दिया कि हम भी यहाँ पे खेलने आए, हम लोग मजाक नहीं कर रहे। जी अगर हम 17 साल बाद टेस्ट खेलने आए तो वे है टू विन। ये 2005 नहीं है ना, ये वो इंग्लैंड की टीम है बिल्कुल, और ना ना ही ये वो वो इंग्लैंड के पाकिस्तान की पाकिस्तान टीम के है। बॉलर्स हैं। वो इंग्लैंड की टीम नेगेटिव क्रिकेट खेल रही थी। जी इन्होंने जिस तरीके से आज मारा है ना, 6 रन पर ओवर मारा है। पहले तो उससे भी ज्यादा थे। बिल्कुल 50 रन कम ही है, मुझे लगा था 50 और होने चाहिए थे। होना चाहिए। और अच्छा हुआ बैड लाइट हो गई, तो उसकी स्टोक्स की भी 100 आज ही हो जानी थी हमसा। बेन स्टोक्स ने फिर बेन स्टोक्स ही कर देना था फिर। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आई हमसा। पहले के 2 घंटे में डीआरएस ही नहीं काम कर रहा था। बिल्कुल आज या ये मेरे ख्याल से पहले भी लास्ट टाइम हुआ था जब ऑस्ट्रेलिया आई थी। पहले के 2 घंटे में वो बोलता है डीआरएस काम नहीं करता। ये रूल मुझे कुछ, आप कुछ जरा इसको एक्सप्लेन करें। यार, जितना मैंने थोड़ा सोचा या इसके बारे में पढ़ा है वो सोचते भी आप? ठीक है, हाँ जी। पढ़ना सोचना नहीं नहीं, पड़ना मतलब चलो पड़ता है भाई, बैठ जाओ, क्या ऊपर बैठ करें। जाओ। हाँ जी। जी जी, तो मैं ये बता रहा था कि डीआरएस का सिस्टम, अगर आप रिव्यू ले रहे हो तो उसका कोई रीज़न नहीं हुआ कि आप अंपायर से डिसएग्री कर रहे हो। जी लेकिन जब ये एक नई इन्होंने चीज़ शुरू कर दी कि 2 घंटे में, पहले 2 घंटे में डीआरएस नहीं चलेगा, इट डजंट। नहीं, पर उसकी वजह क्या है? पीछे से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही। इतना बड़ा सीरीज करा रहे हैं बायलैटरल, तो हम श्योर बिजली के बिल तो पे कर रहे हैं, नहीं तो पावर कट हो जाते। नहीं, पर ये एक फनी सी बात लगती है, मतलब सुनने में, कि पहले 2 घंटे डीआरएस नहीं इट्स है हमारे पास। एम्बैरसिंग सनी, इट्स अगर एम्बैरसिंग। सीधे वर्ड्स में बोला जाए, एम्बैरसिंग बात है कि भाई इतना बड़ा आप टीम को बुला रहे हो और आप करोड़ों रुपए स्पॉन्सरशिप पे और सब पे कमा भी खर्च रहे कर हो। रहे हो, और कमा भी रहे हो, और आप लोग बिजली ही। करोड़ों से ज्यादा ही कमा रहे होंगे, बिल्कुल लेकिन अच्छा चलो, वो भी बात ठीक है हमजा। सनी, 400 in 1 day in हाँ, 70 overs brother। 2 दिन में कई कुछ विकेट्स ऐसी होती है, 2 दिन में भी इतना स्कोर नहीं होता। बिल्कुल। इन्होंने एक दिन में ये स्कोर बना दिया है। और वीडियो से पहले हम दोनों तो बात कर रहे थे कि अगर इनको 50-60 ओवर और मिल गए तो ये शायद 800 स्कोर भी कर देंगे, क्योंकि ये लोग यहाँ पे मजा करने आए हैं। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने 200 स्कोर भी और कर दिया तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान को इसका वो मतलब वो पाकिस्तान को 2 बार खिलाना भी अफोर्ड कर सकते हैं बिल्कुल अगर उन्होंने पाकिस्तान को जल्दी आउट कर लिया। और फास्ट बॉलर की फैक्ट्री मानी जाती है पाकिस्तानी टीम। जी। और रऊफ को छोड़ के, नसीम को छोड़ के, सॉरी अली, ठीक है, मैंने सुना उनका बड़ा हुआ चल रहा था, उनको भी टीम में लिया, चांस दिया, विकेट भी लिया है, लेकिन हम सॉरी टू से कोई बात नहीं नजर आई सर ना उसके पास पेस है, उस। ठीक है हाँ जी। ना, 130 पे तो आई मीन प्रीटी ऑर्डिनरी बॉलिंग मसूद है। भी कर लेता होगा मसूद, हम 130 श्योर पे। 130 पे तो आजकल हर कोई प्लेयर हाँ, जितना लेवल कोहली पे भी कर खेल लेता रहा है होगा मीडियम पेस में। 130 कर सकता है। पाकिस्तान में बड़ा शोर मचा था जी मोहम्मद अली पे कि उसने 3-4 सीजन में 30-40 विकेट ली हैं, वो But पता he नहीं। didn't look that good, man. आई मीन टू मी ही डजंट, ना उसके वो पास ना भाग ऐसे रहा था जैसे कोई इंजरी होती है, मतलब रन अप में सुस्त मजा होके नहीं भाग था रहा है। बिल्कुल। इससे अच्छी तो हारिस राव की स्लो बॉल थी जो 143 हाँ, पे थी। उसकी स्लो बॉल 142 की थी। जी और ये इसकी फास्ट ही 136 पे जाके रुक जाती है। और वो लग नहीं रहा कि वो 5 विकेट लेने वाला बॉलर है। सॉरी, बस लाइक वो बाकी स्पिनर को ठीक है, पहला दिन है, फ्लैट ट्रैक था, इतना स्पिन नहीं मिल रही थी, 2 विकेट लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बाबर ने रन बहुत दे दिए। तो वो कमिंस और वो जो ऑस्ट्रेलिया को बुलाया था उससे सीखा नहीं लगता पाकिस्तान। नहीं, प्रॉब्लम ये थी हमजा कि इन्होंने सोचा था कि शायद वो अल्लाह करे टॉस हम जीत जाए। हाँ, वो अल्लाह ठीक है, लेकिन हर चीज में मदद अल्लाह तो नहीं ईमान करेगा वाले का ना। साथ देगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके पहले से नीयत में खोट है कि मैंने अपना करना है। और इस नियत का आप बताएं भी कि उन्होंने आज शादाब खान को भी बिठा दिया। शताब नहीं खेला। ठीक है आप स्पिनर 34 साल का खिला रहे हैं, जी। और आपका जो मेन प्लेयर है जो पूरे T20 में चला है, जो आपके साथ जेल होके चलता आ रहा है, टीम को लेके चल रहा है। ठीक है, उसको आप खिला नहीं रहे। ना वसीम जूनियर खेला, उसको फिर आप खिला क्यों रहे? ना हसनैन खेला, पूरे T20 में आपने उसको बाहर बिठा के रखा। बिल्कुल। ऑरेंज टी शर्ट पहना के, भाई तू पानी पिला। सब्सिट्यूट है, ठीक है, उसको भी चांस नहीं दिया। तो कुछ समझ नहीं आता कि लाइक ये बाबर और मैनेजमेंट की या रमीज राजा की सरफराज अहमद सिलेक्शन को क्या टीम है। में लाने का फायदा क्या? बिठाया था उन्होंने, फिर बाहर होया। बिल्कुल। तो फिर या तो फिर अच्छा, बाबर उसको सरफराज को लाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था, क्योंकि रिजवान को आपने बिठाना नहीं है। रिजवान बैठेगा नहीं, सरफराज अंदर आ ही नहीं सकता।
बिल्कुल। सरफराज कोई ऑलराउंडर तो है नहीं, वो कीपर बैट्समैन है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि फुल्ले डालने वाले काम की ओर करते हैं ये। ये सिर्फ मैं एक बात पे थोड़ा सा वो कहता हूँ कि मोहम्मद अली पे काफ़ी चर्चा थी, तो अच्छा किया कि उसको 20 चांस ओवर दे दिया। कराए। एक विकेट यार, 20 ओवर के बाद आई थिंक अगर आप विकेट ना लो तो फिर तो आप पे बिल्कुल ही लानत है। जी। ठीक है, उसने एक विकेट ले ली, वो भी ओली पोप ने उसको विकेट दी क्योंकि ओली पोप थोड़ा सा अंदर आ गया। अगर वो डैमेज बाल्टी तो खेल कर चुका देता, था ना वो। डैमेज तो वो कर चुका, 100 तो उसने स्कोर कर दी 100, थी। जो देखो वो आगे 100 के स्ट्राइक रेट से, जी, और बल्कि उसके ऊपर के स्ट्राइक 130 रेट से। 140 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहा है। बेन बिल्कुल। स्टोक्स आई थिंक 200 के करीब के स्ट्राइक रेट चलो पे मैं खेल आपको रहा है। सीधे अक्षरों में ये कहता हूँ कि शायद बाबर आजम का वनडे में इतना स्ट्राइक रेट नहीं है जितना वो टेस्ट में स्ट्राइक रेट लेके खेले। बिल्कुल ऐसे ही है। एवरेज 6 की चल रही है पिछले 70 ओवर में, और तो कंसिस्टेंटली चल रही है। बिल्कुल चल रही है। और उन्होंने ये नहीं कि एक बॉलर को टारगेट किया है, उन्होंने उन्होंने सबको ही टारगेट किया है। हम्म, और अगर आपको पता हो हमजा, जब पहले के 2 घंटे में डीरेस नहीं चल रहा था जी ना, जी एक अपील हुई थी, जी। ठीक है, और वो आउट था। और वो DRS नहीं था, नहीं तो था। अपने ही प्रॉब्लम लेकिन में टूर्नामेंट लेकिन में आप फंस गए। किसी को नहीं इसके लिए ब्लेम कर सकते ना। बिल्कुल, वो ये तो आपकी अपनी, अपनी आपने फॉल्ट है। होस्ट किया है, बिल्कुल आपने वेन्यू चूज किया है, आप आपका होम ग्राउंड है। अगर आपके फंक्शंस पूरी तरह फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आपकी है, किसी और आपकी, की नहीं बिल्कुल है। ऐसे ही तो है। अब इफ्स एंड बट्स की बातें नहीं हो सकती इसमें। अच्छा, अब आप बाबर आजम की कैप्टनसी के बारे में क्या कहते हैं भाई? आप हम लोग जब देख रहे सर थे पिक्चर्स तो काफ़ी उसने बॉलर्स को वो कह रहा था कांट सेट फील्ड फॉर दिस। बिल्कुल। सर ठीक है, बात वहीं पे आई थी, बात आती है नीयत पे। बिल्कुल। ठीक है, प्लान इन्होंने बनाया था अपने लिए कि मैं खेडांगा, इमाम खेडेगा, वो भी 100 करेगा, मैं भी 100 करांगा, पाकिस्तान जीते या ना जीते या ड्रॉ हो जाओ, बात ही गल है, लेकिन सारे मेरे रन सबको होने चाहिए ने। वो जो एक चीज़ है ना भाई, मेरे रन होने चाहिए। लेकिन वो क्या कहते हैं कि नीयत वाली बात होगी ना, फिर टॉस जीत के गोरे। ठीक है, और उन्होंने फिर पूरी नीयत से खेला है। लग रहा है और आप भी इतनी तेज़ नहीं खेलते। पाकिस्तान आई थिंक, अगर पाकिस्तान पाकिस्तान खेल रहा हो मैक्स तो 325 से ज़्यादा रन नहीं बनाता इस विकेट पे। बिल्कुल। अगर वो तेज़ भी खेलते ना हमजा, मैं आपको लिख के देता हूँ 325 से ज़्यादा पाकिस्तान नहीं बनाता। और उन्होंने अभी 11 ओवर कम खेले हैं, 11 नहीं ओवर 15 कम। ओवर या 11 ओवर, हाँ, 79 ओवर थे तकरीबन शायद। 11-12 ओवर कम थे। ठीक है, और वो 500 के पास पहुंचने वाले थे हमसे। वो सब क्या और बोले। कल वो आधा दिन भी खेलते हैं अगर, और आपने स्टोक्स की बैटिंग का स्टाइल देखा है, वो वो आई थिंक डिफेंस ही नहीं कर रहा वो है। आई थिंक वो एक ओवर में फास्टेस्ट उसने 100 4 करने चौके आया अली था। को मार दिए, थके थके बॉलिंग कर रहा है वो, खड़े खड़े आगे बढ़ बढ़ के 4 मार रहा चौके 1 छक्का। है, आगे बढ़ के, वो भी लाइक ही इज प्लेइंग स्पिनर। तो हमजा, अगर इंग्लैंड 500 से ऊपर रन, वो 500 तो हो ही चुका है, अगर वो यहाँ से 200 रन और करता है, 700 पे अगर वो डिक्लेयर करता है, तो चाहे विकेट जितना मर्जी इजी हो, लेकिन वो जो एक प्रेशर होता है ना कि 700 हमारे ऊपर, 700 का भाई वो तलवार लटक पहाड़ रही है, है 700 पहाड़ है। वाली, हाँ हाँ, 700 रन वाली। 700 का तो पहाड़। उसका प्रेशर बाबर तो चलो ले जाएगा क्योंकि उसने तो खेलना है अपने खेल लिए, रहे हैं। बाकी बेचारे कैसे काम करेंगे? मतलब अब इस टेस्ट में इतने रन बना के प्रेशर। अच्छा, राउफ को फिर क्यों खिलाया इस विकेट पे? मतलब उसको सर, खत्म करना है जिस तरह शाइन के साथ हो गया उस तरह राउफ भी फारिग हो जाएगा कि एक वो टाइम अच्छा पे। परफॉर्मेंस कर रहा ठीक है, है, अच्छे परफॉर्मेंस आप उसको खिलाते रहो, बल्ले रेस्ट बल्ले ना हो रही दो। है। और ओवर टाइम वो भी आपको इंजन ही है, कितना चलाएंगे? एक दो मतलब दिन तो वो जनरेटर बंद हो जाएगा। चाहे बैट्समैन हो चाहे बॉलर, किसी तरह ना नहीं होना चाहिए। सर मतलब अगर वो आपको 150 की बॉल करके दे रहा हो, T20 का बेस्ट आपका बॉलर है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको टेस्ट, फैन अब आपने उसको ट्राई कर लिया। इसको सिर्फ ढंग के 11 विकेट पे ओवर, तो खिलाए भाई। यार 11 ओवर खिला दिए। भाई वो बैक, वो 40 बाहर गया ओवरों था। में 40 ओवरों में 11 ओवर हारिस राउफ के थे, 40 ओवरों में सनी। नहीं तो वो क्या सोच रहे हैं कि उस कारपेट के ऊपर वो विकेट लेगा? उसने एक जो आउट किया वो भी उसने अपनी पेस पे आउट किया। पेस पे आउट किया है। रिवर्स स्विंग हुई बॉल और अंदर आई तो वो बोल्ड हो गया। और मैं आपको ये बताता हूँ कि नसीम शाह की बॉलिंग थी, उस पे जो रूट रिवर्स मार रहा था, बिल्कुल जो मैंने आपको दिखाया था। बिल्कुल। मेरे कहने का मतलब ये इतनी आसान विकेट इन्होंने अपने लिए बनाई थी कि अब वो फास्टर को 90 मार्क्स पे रिवर्स मार रहे हैं। मतलब उनको इतना पता है कि विकेट में बाउंस नहीं है। अच्छा, स्लिप लगी हुई है, स्लिप तक बॉल कैरी नहीं हो रहा। कैरी नहीं हो रहा और तो दो रखी हुई अगर है। आपने रन रोकने हैं, देखो 400 रन के बन गए, 300 रन के बन गए, अब आप विकेट नहीं ले सकते, वो टेक गए हैं। वो टिक गई। आपको पता है कि रन रोकने थे, ठीक है, वो चौके मार रहे थे, शायद आप उनको फ्रस्ट्रेट करते अगर उनको चौके ना मिलते, तो वो शायद गलतियां करते इधर उधर। हमजा वही 2 स्लिप के फील्डर, अगर आपने कोई पॉइंट डीप पॉइंट लिया होता या मिड विकेट लिया होता हमजा, तो वो रन रोके जा सकते थे, जो 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 इतनी तेजी से बने हैं। लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि बाबर को समझ नहीं आई। और बाबर की कैप्टनसी वो प्लेस पे शो कर रहा है कि लिसन, आई एम टेलिंग यू व्हाट टू डू। तो खुद बॉल कर ले भाई, खुद बॉल पकड़ ले तू और कर ले बॉल, तू फील्ड डाला अपनी, तू बॉल कर ले। बिल्कुल। वैसे भी तो किया है, एक आउट किया हुआ इसने हाँ, तो कर ले बॉल ना फिर। बॉल करे। और आई थिंक बांग्लादेश के खिलाफ आउट किया था आप इसने। ऐसी विकेट पे पाकिस्तानी बॉलरों को खिला रहे हैं
जिसके बाद ये हो सकता है कईयों को दोबारा मौका भी ना मिले खेलने मौका भी का। ना मिले। आई थिंक वो साउथ शकील को एक ओवर में 6 चौके पड़ गए भाई। 6 चौके टेस्ट में इज अ क्राइम। मेरे भाई अगर वो रऊफ के पीछे, रऊफ को मार रहे हैं, वो नसीम शाह को मार रहे हैं, तो बेचारे उसको क्या बख्शेंगे वो। लेकिन वो जो एक बात है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि सिर्फ बैट्समैन खिला रहे हो या सिर्फ बॉलर खिला रहे हो, क्योंकि हर किसी ने तो बॉल कर ली है। जी पीछे आई थिंक बाबर खुद रह गया, रिजवान के ग्लव उतार के उसको बोले तू भी ट्राई कर ले, शायद हमें एक दो आउट। हाँ, वो ग्लव्स उतार के उससे भी करवा लेते। मैं कहता हूँ 11-11 हर कोई बॉल कर लेता है। इमाम भी तो बॉलिंग करता है, इमाम भी बॉलिंग उसको भी करा लेते। अगर एक एक करके वो एक एक करके विकेट भी ले लेंगे तो 1100 रन पे तो ऑल आउट हो ही जाएगी इंग्लैंड। अगर 100 रन देके भी विकेट लेंगे, वैसे सेंचुरी हो ना हो, लेकिन रनों की सेंचुरी तो हो रनों सकती की है। सेंचुरी तो होने वाली है तकरीबन। तो एक बात तो पक्की है कि आज रात को नींद नहीं आनी। नहीं सर, बड़े सुकून से ढीठ लोग हैं बकरा खा के सोए सर। बकरा दुम्बे माशाल्लाह, क्या बोले अब। क्या बोले आप? वो सबसे पहले तो वो अपनी जो नोट्स जो पढ़े जाते हैं उनको निकलवाएंगे यार, फिजियो की दौड़े लगाएंगे और आराम से 5 स्टार होटल का खाना खाएंगे, ठीक है, और सोएंगे 8-9 घंटे की नींद लेंगे, और सुबह वही, क्या बोले बंदा, सुबह वही एक सिस्टम चलेगा कि 2-250 ओवर्स इंग्लैंड अच्छा हो तो सुबह के यार तुम लोग थके हो, जाओ तुम लोग बैठो, हम जाके बॉलिंग कर लेते हैं, क्योंकि 500 तो हमने स्कोर कर लिया। अब वही तरस करके इनको खेल लेते हैं, डिक्लेयर कर दे तो वो उसमें मजा आएगा। क्योंकि अब यहाँ से इंग्लैंड ही आउट होगा, पाकिस्तान नहीं आउट कर सकता। वो खुद ही अपनी गलतियों से आपको। लेकिन हमजा अगर वो जल्दी जितनी मर्जी विकेटें ले ले, मैं कहता हूँ वो 5 विकेटें भी ले ले सुबह के सेशन में, वो फिर भी 100 रन जोड़ जाएंगे इजीली। तो स्कोर तो फिर 600 हो गया ना। 600 को फिर आप उनको लीड नहीं कोई दे सकते, नहीं, क्योंकि आपसे एक दिन में 400 नहीं होगा। 400 पाकिस्तान से बड़ी बात है। जेम्स एंडरसन को खेलने वाले आई थिंक इसमें से बाबर और रिजवान के अलावा, और शायद शान मसूद, आई डोंट थिंक वो रॉबिन्सन भी ठीक ठाक लाइन लेंथ पकड़ के बॉल करता है, और क्योंकि वो पाकिस्तान उसको हेजलवुड से भी कंपेयर करते हैं। और वो जो नीच है, सॉरी जैक लीच, मैंने सुना है हमजा वो भी बड़ी लाइन टू लाइन बॉल करता है, विकेट टू विकेट बॉलर, इज मोर जडेजा टाइप बॉलर, बिल्कुल सीधी सीधी बॉलें करता है। और बाबर लेफ्ट आर्म पे फंसता है। और अगर यहाँ पे एंडरसन नहीं टिक गया ना, 5 ओवर एंडरसन के अच्छे हो गए तो उसने पूरी, अगर उसने 2-3 विकेटें निकाल दी ना 5 ओवर में, तो लाते काम जाएंगे, बिल्कुल काम जाएंगे। और बाबर आजम जैसे ही बाहर गए, टीम हिल जाती है। फिर रिजवान भी नहीं चल पाते बेचारे, क्योंकि बाबर एक ऐसी चीज बन चुकी है कि बाबर गया तो समझ लो टीम गई। और ये चीज काफी टाइम से चलती आ रही है। आई थिंक अब ये इनको, आई एम श्योर पाकिस्तान में 20-22 करोड़ की आबादी में एक और बाबर बैठा होगा, कहीं बैठे होंगे, पर उन माओ के बच्चों को चांस कौन देगा? बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक हम बैठे हैं तो वो आ कैसे सकते हैं? अगर वो आके रन करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भाई? हमारी कैप्टनसी ले लेगा कोई, तो अच्छा ही है कोई बेचारा ना आए, क्योंकि अगर वो आएगा वो जलील होगा और उसका दिल टूटेगा। और जब वो बाहर बैठा होगा, उसके घर वाले, उसके दोस्त जब उसे बाहर बैठे देखेंगे तो उन्हें और दुख होगा। इससे अच्छा भाई आए ना, जिस तरह फहद आलम के साथ हुआ। बिल्कुल ठीक है ना, आप लोगों के साथ ऐसा करते हो, अब जगह आपकी भी हमेशा नहीं रहेगी। उस बंदे ने कायदे आजम ट्रॉफी का फाइनल था, कर दी ना उसने, आपने बताया सर उसकी तकरीबन 30 सीजन में नहीं, उसने नॉर्दर्न के खिलाफ फाइनल था 2 दिन पहले कायदे आजम ट्रॉफी का, जिसमें उस बंदे ने 100 की फिर से। पहली इनिंग में 50, आई थिंक उसने 61 किया, और दूसरी इनिंग में उसने 123। मतलब फाइनल में सिंध की पूरी टीम 245 और 254 और कुछ 280 पे आउट हो गई। तो इतना कंसिस्टेंट खेल रहे हैं वो, मतलब वो खेल रहा है, उसको फिर भी टीम से बाहर निकाला हुआ है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि बाबर आजम लोग ये सोचते हैं, अजहर अली वगैरह, कि अगर ये लोग आ गए तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये टिकने वाले प्लेयर हैं। पाकिस्तान में फवाद आलम स्कोर नहीं करेगा तो वो कहाँ करेगा? पर फवाद आलम पाकिस्तान में ही स्कोर करेगा ना, इसलिए बिठा दिया। बिल्कुल वही, क्योंकि वो स्कोर करेगा, बिल्कुल वो स्कोर करेगा। और रावलपिंडी की विकेट पे अगर आई थिंक जो स्टैट्स अभी हमने निकाली नहीं है, बट जितना मैंने इनके बारे में पढ़ा है, काफी उनकी 100 आई थिंक उनकी 1500 है फर्स्ट क्लास में, सिर्फ रावलपिंडी में। तो उनका फेवरेट ग्राउंड है। उसको खिला दिया तो सारी लाइमलाइट तो ये ले जाएगा। बिल्कुल, और वो लाइमलाइट ले जाता, बट जो बैठे हैं मोहम्मद वसीम साहब, उनको ज्यादा पता है हमसे, क्योंकि वो तो सिलेक्टर है। उधर बैठ के वो उनकी बातें करते थे, वो खेलते नहीं है। अब उधर हो गए तो उनकी तरफ के हो गए हैं। यही रमीज राजा से जो कहते थे कि रिजवान बाबर जैसी बैटिंग करते हैं, वो आजकल नहीं चलती। अब यही वो रमीज राजा है कि भाई इसमें खराबी क्या है? पैसा, आसानी पैसा। ठीक है, आपके स्टेटमेंट ऐसे चेंज होते हैं जैसे, मतलब सरकार को भी 5 साल लगते हैं चेंज होने में, लेकिन आपको दिन ही लगे हैं कुछ। बिल्कुल। तो चलो ठीक है। अब मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान भी प्रॉपर फाइट करे और एक अच्छा टेस्ट मैच हो, लेकिन रिजल्ट क्या देख रहे हो सनी? रिजल्ट देख भी रहे हो कि नहीं?
नहीं हमजा वैसे तो जिस तरीके से वो खेल रहे हैं मुझे लगता है जैसे विकेट है शायद ड्रॉ ही ना हो जाए, लेकिन पाकिस्तान ये मैच जीतने की तो मुझे पता नहीं, अगर बचाना भी चाहता है ना, अगर बचाना भी चाहता है हमजा ये मैच, तो पाकिस्तान अगर जीतने के लिए खेलेगा तो ही बचा पाएगा। सही। अगर खेलेगा कि हम ड्रॉ करेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ याद है ना आपको क्या हुआ था, जी। हार गए थे आप बचाते बचाते, यही होगा। और बाबर आजम की खुद कोई परफॉर्मेंस टेस्ट में अच्छी नहीं रही, आई थिंक उसने एक 100 के अलावा जी उसकी भी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं रही कि उसको बोले कि भाई यू आर डूइंग गुड, You are doing क्योंकि good. उसमें वो विकेट ही ऐसी थी जिसमें उसने 100 की थी। जी तो गुड लक टू बोथ। एंडरसन इज़ अ वेरी क्लेवर बॉलर, बिल्कुल। और वो बाबर को एलबीडब्ल्यू के लिए पूरी तरह फंसाने की कोशिश करेगा, और बाबर की जैसी बैटिंग है लेफ्ट आर्म के खिलाफ, अब वोंट बी सरप्राइज इफ लीच स्टॉप बॉलिंग द सेकंड ओवर हमजा, यू नेवर नो। बिकॉज महाराज ने इसको फंसाया था बिल्कुल। और इनको पता है कि बाबर लेफ्ट पे फंसता है। ओपनर्स को कुछ करना पड़ेगा। ये जो साउथ लंबी पार्टनरशिप चाहिए भाई, साउथ शकील अब्दुल्ला, वो क्या नाम है उनका, लंबी पार्टनरशिप जी। चाहिए, लंबी पार्टनरशिप। लंबी तो ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कल क्या होता है, फिलहाल के लिए हमजा बस करें, दैट्स ऑल वी हैव बाकी फॉर टुडे गाइस। अब कल वापस आ गए देखते हैं कि क्या क्या स्कोर हालात होता है, फिर हम बताएंगे कितना बोरिंग है और कितना एंटरटेनिंग है। गाइस, दैट्स ऑल वी हैव टुडे, थैंक यू वेरी मच।